तो ठीक है, हम कर रहे थे समाकलन, ठीक है। और आज 3 फंक्शंस का और समाकलन देखेंगे जिसको डिराइव भी किया जाएगा, ठीक है। उसमें पहला है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। लॉग के बाद कहीं मॉड लगाया दिया जाता है। मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर मॉड के अंदर का वैल्यू चाहे जो भी फंक्शन अगर निगेटिव हो तो मॉड उसको किस में कर दे, पॉजिटिव में, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। इसके बाद ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको डिराइव किया जाए कि आखिर ये कैसे हो जाता है, तो इसमें हम पहला फंक्शन लेते हैं और इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर मानना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं कि x बराबर सपोज कर लेते हैं a tan थीटा, ठीक है। x बराबर हमने क्या सपोज किया, a tan थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा a tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और हमने बताया था कि आप d थीटा लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो dx की वैल्यू क्या हो गई, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू हमने रख दिया है tan थीटा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। यहां पर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करते समय हमने x बराबर क्या माना है, a tan थीटा। बस आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से आपका ए स्क्वायर कॉमन होगा तो अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, a, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, ए स्क्वायर 1 प्लस बचेगा tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर से बाहर आएगा तो a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। a से a कैंसिल होगा, सेक से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा, सेक से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को पुट कर देना है इस
आंसर में तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है। अब हमने सपोज किया था x बराबर a tan थीटा। ठीक है, तो ये x बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा मालूम है तो x बाई ए रख देंगे, tan थीटा की जगह क्या रख देंगे, x बाई ए। हमें क्या नहीं पता है, sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक है, तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस छोड़िए, tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, आपको क्या नहीं पता है, कर्ण, तो आप कर्ण निकाल लेंगे। तो ठीक है, h बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक ना, बेस का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा वो थ्योरम जो भी है पाइथागोरस की, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, वही चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, x, और आधार क्या हो जाएगा, a, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आधार क्या है, a, आधार क्या है, a। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये x हो जाएगा और ये a। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें सेक निकालना है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे a। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से मुझे सब मिला के सेक की वैल्यू निकालनी थी, इतना बताने के पीछे। तो सेक थीटा कितना आ गया आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए बराबर सेक थीटा। इतना समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक ना, हमने पहले x बराबर ए tan थीटा माना था, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटे ए, तो यहाँ पुट कर देंगे। हमें सेक थीटा नहीं पता है, तो tan थीटा की सहायता से सेक थीटा जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए। आपको त्रिभुज के द्वारा निकाल के अच्छे समझा दिया गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो लॉग सेक थीटा की वैल्यू आई है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए, प्लस tan थीटा की वैल्यू आई है आपकी x बटे ए प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग x, a कामन है। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। ठीक है, आधार समान, जो भी हर समान है। लॉग क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, क्योंकि ये लॉग m बटे n हो जाएगा, तो लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, प्लस सी है तो प्लस सी। अब ये दोनों मिलके क्या एक कांस्टेंट हैं, a भी एक कांस्टेंट संख्या होगा, c भी कांस्टेंट होगा, तो c और a मिलकर, लॉग a मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अभी उस कांस्टेंट के बारे में हम जानते नहीं है, तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, c डैश चाहे c। ठीक ना, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, सी डैश लिख दो, c1 लिख दो, चाहे कैपिटल C लिख दो, बात बराबर है। मतलब वो जहाँ जो भी होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हमने करना था अंडर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन करना था, तो हमने क्या किया, x बराबर ए tan थीटा मान लिया। x बराबर ए tan थीटा मानने से हमारा फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर ऊपर सेक स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो x की जगह ए tan थीटा रखोगे तो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो बाद में बदलेगा वो हम बाद में देखेंगे यहाँ पे। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस x बराबर ए tan थीटा मान लिया, तो उसका अवकलन हमने किया, तो dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, हमने सबकी वैल्यू यहां पुट कर दी, यहां सेक थीटा आ गया, यहां कोई दिक्कत नहीं ना है।
आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो अंडर रूट में था, अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समाकलन सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा का समाकलन लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट। अब tan थीटा की वैल्यू तो पता है, क्योंकि x बराबर a tan थीटा, तो वहां से tan थीटा निकाल लेंगे x बाई a, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हम निकालेंगे, तो सेक थीटा निकल के चला आया। आप इस विधि से निकालिए या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सीधे यूज कर लीजिए, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर tan में चेंज करिए और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, उसको रेसिप्रोक उसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो आपको सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आपको जैसा आसान लगे। तो tan थीटा की वैल्यू पता थी, tan थीटा की सहायता सेक थीटा की वैल्यू निकाली, यहां पर पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया है? अब इसके बाद नेक्स्ट था x² माइनस a² dx। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर x बराबर a सेक थीटा मान लोगे तो ये a² सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, वो बन जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर आकर नीचे क्या हो जाएगा, a tan थीटा, और ऊपर भी कुछ हो जाएगा सेक थीटा। ठीक ना, तो यहां पर आपका होमवर्क हो जाएगा, यहां पर आपको मानना पड़ेगा x बराबर a सेक थीटा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, x बराबर a सेक थीटा। a सेक थीटा इसलिए मानेंगे क्योंकि ये a² सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस a², तो यहां से आपको tan थीटा मिल जाएगा, और ऊपर भी सेक इंटू tan आएगा, तो आपका वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, तो x² प्लस a² में आपने a tan थीटा माना, x² माइनस a² में आपको x बराबर a सेक थीटा मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप घर पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है a² माइनस x² dx। तो यहां पर हम x बराबर a साइन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा, पहले इसको अवकलन कर लिया जाए, जो इसमें हमने जिसको माना है, तो dx a का कांस्टेंट है, बाहर आएगा, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा d थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप a² माइनस x की वैल्यू रखेंगे a साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर है, और dx की जगह आपको रखना पड़ेगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसको फिर आगे करेंगे समाकलन। a cos थीटा बटे a² कॉमन होगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, a, यहां क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा और d थीटा, कट के क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस c। समाकलन d थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पहले a को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a, फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे a। ठीक है, पहले आपको थीटा मिल गया, आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे x बराबर a साइन थीटा से, तो a इधर आएगा तो x बाई ए बराबर साइन थीटा, साइन को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए, यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इसका समाकलन हो गया, समाकलन इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट a² माइनस x² बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी।
ठीक है, तो ये 3 रूप और थे जो आपको बताए गए। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको ध्यान देके समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो रट लेंगे, कहाँ किसको मानना है, कहीं प्रूफ करने को आ गया तो आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो इस पे क्वेश्चंस बड़ा नॉर्मल आएगा अगर छोटा आया तो, लेकिन इसका जब हम क्वेश्चंस लगाते जाएंगे तो बीच में इसका उपयोग आएगा, इन फार्मूलों का बीच में उपयोग आएगा। ठीक ना, हम वो देखेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपको ये पता चलता जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा आ जाएगा। एक नंबर में लिखिए इसका आंसर क्या होता है। तो एकदम फार्मूला बेस्ड। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो यानी ए कहाँ पहचान लीजिए कि ये समाकलन 1/√a² - x² का क्वेश्चन है। ए बराबर कितना है? 2। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a + c। जहां पर ए है वहां पर आप 2 रख दीजिए, बिना सोचे समझे। बस आपको पहचानना है कि किस फार्मूले पर लगेगा। ए को खोजना है कि ए कितना है और लगा देना है। ठीक है, मान लीजिए 3 भी दे सकता है, तो 3 किसका स्क्वायर हो जाएगा? √3 का। तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करेगा। यहाँ 25/16 दे देगा, ऐसे दे देगा 25 - 16 x²। तो आपको पहले यहाँ देखना है कि जो हमने फार्मूला बताया उसमें x² का गुणांक कितना है? 1 बनाएंगे तो यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे, ये 16 कॉमन हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा एक की जगह, और वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5/4 का। यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। ऐसे ही x² यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आपको ये x² + a² लग जाएगा। अगर ये ऐसे दे देता है 16x² - 25, तो ये √x² - a² पे लग जाएगा। ठीक ना, ध्यान देंगे कि यहाँ पर x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1। तो 16 को यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आसानी से क्वेश्चन लगेंगे अगर आपको बहुत छोटा क्वेश्चन दिया जाए तो। और इन फार्मूलों का उपयोग हम क्वेश्चंस लगाते समय करेंगे। ठीक ना, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो बीच में कहीं इनका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो आज इतना ही। ठीक है, इससे आगे आपको पढ़ना है कुछ ये कि अगर ऐसा आ गया तब कैसे समाकलन करेंगे? पहला रूप। दूसरा रूप अगर ऐसा आ गया तब कैसे समाकलन करेंगे? तीसरा रूप अगर ऐसा आ गया तब कैसे समाकलन करेंगे? और चौथा रूप अगर ऐसा आ गया तब कैसे समाकलन करेंगे? ठीक ना, तो ये 4 रूपों के समाकलन फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो वो एक बार आप लोगों को समझाया जा चुका है, वो a² + ax² + bx + c। वहां हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका भी सीखेंगे कल कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ठीक ना, तो उसके लिए पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और धीरे धीरे हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।